सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएंगे कि मोक्ष योनि क्या होती है। जी हाँ, किसी जिज्ञासु ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और ये सवाल इस सवाल का जवाब लगभग YouTube में नहीं है और होगा भी तो कारण यह है कि जिसे मोक्ष की अवस्था का ज्ञात नहीं है, जो मोक्ष के बारे में जानता नहीं है, जिसके पास मोक्ष ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति इस बात की जानकारी सही नहीं दे सकता। इसलिए आज आप लोगों को हम बतलाएंगे मोक्ष योनि क्या होती है। देखिए, इस संसार में धरती में जो आदमी आता है और जिस प्रकार के कर्तव्य करता है, उस प्रकार के कर्तव्यों के अनुसार उसे मतलब योनियां प्राप्त होती हैं। जी हाँ, इस संसार में जैसे आप आए हैं और आपने अच्छे कर्म किए हैं, मान लो कि आपको सतगुरु नहीं मिला है, भेदी गुरु नहीं मिला, आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से आपका जीवन जब गुजरता है तो होता क्या है कि मान लो आपने बहुत धर्म किया, दान किया, पुण्य किया और बहुत अपने हिसाब से आपने भक्ति भी की है, लेकिन भक्ति तब तक सफल नहीं होती जब तक सच्चा सतगुरु नहीं प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सच्चा सतगुरु के मिलने से आत्म स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए सच्चा सतगुरु ना मिलने से भक्ति और मनुष्य कितना भी करे, ज्यादा से ज्यादा वो स्वर्ग तक जा सकता है। और स्वर्ग तक पहुंचने का मतलब होता है कि स्वर्ग में जिस प्रकार के दिव्य देह होते हैं, उस प्रकार के दिव्य देहों की प्राप्ति होती है, ऐसे शरीरों की प्राप्ति होती है, ऐसे शरीरों का सुख प्राप्त होता है, अमृत पान करने को मिलता है। और इसी प्रकार के समस्त संसार में जो योनियां प्राप्त होती है, कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को प्राप्त होती हैं। यानी अभी मनुष्य के तन में रहकर आपने कैसा कर्म किया है, अगर ज्यादा पाप किया है तो इस प्रकार से आप लोगों को नीच योनियां मिलेगी। अगर तुमने धर्म किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो ऊपर की योनियां प्राप्त होंगी। परंतु अगर तुमने सतगुरु की भक्ति की है, मतलब तुमको मोक्ष मिल गया है, तो इस प्रकार से आपको कौन सा देह प्राप्त होगा। तो जब आप मोक्ष हो जाते हैं, यानी कि आप लोगों को इस संसार से मुक्ति हो जाती है, यानी आप शरीर के बंधनों से छूट जाते हैं, आप शरीर से यानी देह से विदेह स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो विदेह स्वरूप की प्राप्ति कब होती है? जब विदेह स्वरूप का ज्ञान होता है। अभी आप लोग केवल शरीर को जानते हैं, मतलब आपने चेतन आत्मा स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो आप शरीर में फंसे हुए हैं। शरीर में फंसा हुआ प्राणी इस संसार में फंसा हुआ है और इस संसार से निकलने का मतलब है अपने स्वरूप को प्राप्त करना, क्योंकि आपका अपना स्वरूप और ये सांसारिक स्वरूप जो शरीर है, ये अलग अलग है। और जब चेतन आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेती है तो उसे विदेह विदेह शरीर प्राप्त होता है। जैसा परमात्मा का शरीर है, वैसा शरीर उसे प्राप्त हो जाता है और वो मोक्ष हो जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की जानकारी विदेह योनि से संबंधित आपको प्राप्त करना है, तो आपको अपनी शंका समाधान करने के लिए किसी भी समय आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात हम जरूर बतलाना चाहते हैं कि मोक्ष के मार्ग में चलने वाले समस्त संसार के जिज्ञासुओं को समझ लेना चाहिए कि ये एक बड़ा कठिन मार्ग है और इस कठिन मार्ग में चल पाना बड़ा दुर्लभ है। अगर आप चल पाते हैं तो अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। यानी भक्ति को सरल समझकर, मोक्ष को सरल समझकर ना करें। ये मोक्ष का जो मार्ग है बड़ा कठिन है, अगर आप चल पाएंगे। इसलिए संसार में विरला ही कोई ऐसा होता है जो परमात्मा की भक्ति में कामयाबी हासिल करता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो दुर्लभ कार्य करने के लिए प्राप्त हुआ है, इस दुर्लभ कार्य को करने के लिए आप लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। और आप अगर कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हैं तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको जल्द ही जुड़ जाना चाहिए, ताकि आपके जीवन का कल्याण हो, आपको उस अवस्था तक पहुँचाया जा सके जिस अवस्था को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस शरीर को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो शरीर जिस योनि को आप प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब मोक्ष की योनि, विदेह स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये तो गुरु ही देता है, दूसरा इस संसार में कोई नहीं है देने वाला। सतनाम साहेब बंदगी आप समझ गए।